हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ए और बी ये दो व्यक्ति है। इनकी आय का अनुपात हमें दे रखा है 8:11 और उनकी बचत का अनुपात हमें दे रखा है 7:9। यदि ए और बी के व्यय क्रमशः 25,000 रुपये और 35,000 रुपये है तो बी की आय रुपये में ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हम जो कमाते हैं उसी से खर्चा करेंगे और उसी में से अपने पास बचत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो आय होती है ना, मतलब जो कमाते हैं उसी से खर्चा होगा, मतलब ये होगा, प्लस उसी से अपनी बचत होने वाली है। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें ए और बी की आय का अनुपात बोला है। तो हम लोग लिखेंगे क्या क्या दे रखा है। वो आय ए की बटा में आय बी की, ये अनुपात किसके बराबर दे रखा है? 8:11 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग कोई भी अचर हम लोग इससे गुणा कर देते हैं। मान लो ऊपर नीचे x से गुणा कर दिया, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि a की आय किसके बराबर हो जाएगी? 8 के बराबर हो जाएगी। और b की आय की मैं बात करूँ, आय b की, तो वो 11x के बराबर हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, हमारे पास व्यय ए और बी के दे रखे हैं। देखो लिखते हैं व्यय। सबसे पहले ए का व्यय कितना दे रखा है? 25,000 रुपए। और व्यय बी का कितना दे रखा है? बी का व्यय दे रखा है 35,000 रुपए। अब देखो, हमें बोला है उनकी बचत का अनुपात। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बचत ए और बटा में बचत बी। ये किसके बराबर हो जाएगा? 7/9 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मैंने सूत्र लिखा है ना, आय बराबर में व्यय प्लस बचत, इसको हम लोग थोड़ा सही से कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बचत इसमें से निकालना चाहूँ तो ये बराबर हो जाएगी आय माइनस में व्यय। मतलब जो हम जो कमाते हैं उसमें से हम लोग खर्चा कर दे तो जो बच गया वो तो बचत ही है ना। तो ये आ गई अपने पास आय माइनस व्यय बराबर में बचत। ये अनुपात अपने को दे रखा है। आय हमने निकाल ली, व्यय हमने निकाल लिया। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बचत ए की बात करते हैं। बचत ए, तो ये ए की आय कितनी है? 8x है। और व्यय कितना है इसका? 25,000 रुपये है। तो ये 25,000 आ गया। अब ये जो बचा है ना, ये अपने पास आ गई इसकी बचत। फिर हम लोग इसी तरह बचत बी की निकालते हैं। तो बी की बचत देखिए, बी की आय तो 11x है, इसमें से घटा देंगे 35,000 जो उसने खर्चा किया है, तो ये इसकी बचत बच गई। अब ये जो समीकरण नंबर 1 में हमने जो लिखा है, ये इसको उठा के नीचे ले आते हैं। तो बचत ए कितनी निकाली हमने? 8x माइनस में 25,000, ठीक है। और बी की कितनी निकाली? 11x माइनस में 35,000। और ये पूरा अनुपात किसके बराबर दे रखा है समीकरण 1 में? 7:9 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7:9। अब देखो, इसको हल करने के लिए हम लोग वज्रगुणा विधि का उपयोग करते हैं। तो वज्रगुणा लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, 9×72 x माइनस में 25 नाम की 175। और ये 175 तो हो ही गया, और 3 जीरो और है, मतलब 1,75,000 रुपये हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये इस तरह से बन जाता है। देखिए, यहाँ पे ये गलती करती, 25 नाम की 175 नहीं होता, 25 नाम की 225 होता है। तो इसको सही कर देते हैं। देखिए, ये अपने पास आ जाएगा 2,25,000। 2,25,000 रुपये ये बन जाएंगे। बराबर में ये आ जाएगा, 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77x माइनस में जब 35 को हम 7 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 245, मतलब 2,45,000। ये आ जाएंगे 2,45,000। इसको आगे हम लोग सरल करते हैं। एक्स के पदों को एक तरफ ले जाएंगे, अचर पदों को एक तरफ ले जाएंगे। तो देखो, 77x इधर है, तो 77x तो इस तरफ ही रह जाएगा, और 72x इधर आ गया, तो ये ऋणात्मक बन गया। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो ये क्या बन जाएगा? देखिए, 2,45,000 को इधर भेजते हैं तो 2,45,000, और इधर माइनस में पहले से क्या था? 2,25,000 रुपये, ये पहले से था। तो यहाँ से कितना बच गया? 5x बच गया ना। और यहाँ हम लोग देखते हैं तो 2,45,000 में से 2,25,000 घटाते हैं तो ये बच जाता है 20,000। अब देखिए, 20,000 में जब हम x का भाग देंगे तो 20,000 बटा में 5 आ जाएगा, और ये 4,000 के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग x का मान निकालिए। हमें निकालना क्या था? इधर देख लेते हैं। हमें निकालना था b की आय, और b की आय हमने क्या मानी है? 11x के बराबर मानी है।
तो हम लोग लिखेंगे आय बी की ये बराबर हो जाएगी 11x, तो 11 गुणा में 4000 ये बन जाएगा, और कुल मिला के ये 44,000 के बराबर आ जाएगी। और देखो ये जो आय अपने पास आएगी ये अपने पे रुपए में बोलेंगे, ठीक है। तो बी की आय कितनी आ गई, बी की आय आ गई 44,000 रुपए, और यही हमें पूछ रखा था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।